सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। प्रिय बंधुओं, मैं जब भी कहीं लंबा सफ़र करता हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई एक भयंकर एक्सीडेंट देखने को मिल ही जाता है। और जब मैं कोई भयंकर एक्सीडेंट देखता हूँ ना, तो मेरे मन में यही विचार आता है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये जो जीवन की कहानी है ना, ये कभी भी समाप्त हो सकती है, कहीं भी और कभी भी समाप्त हो सकती है, इसका तनिक भी भरोसा नहीं है। व्यक्ति अनेक कल्पनाएं कर रहा होता है, अनेक तरह के जो मन में विचार चला रहा होता है कि ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, और अचानक से कोई जो है कि घटना घटित होती है और जीवन लीला समाप्त हो जाता है। तो इस तरह के जब दृश्य देखता हूँ, जब कोई भयंकर एक्सीडेंट देखता हूँ, तो मेरे मन में भी ये विचार आते हैं कि किसी दिन मेरा खोपड़ी भी इस तरह से रोड पे जो है कि बिखरा हुआ हो सकता है और ये जीवन लीला समाप्त हो सकती है। तो इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी इस जीवन का जो है कि अंत हो सकता है। और जब इस तरह के विचार आते हैं ना, तो अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है, पूरा अहंकार ही नष्ट हो जाता है। और फिर मन में ये विचार आते हैं कि यार, हम तो प्रभु के आश्रित हैं ना, हम तो प्रभु के शरण में हैं और उनको जो उचित लगेगा वही वो करेंगे। तो फिर अपने को ज़्यादा शोकित होने की या फिर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो उचित लगेगा वो करेंगे, और वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बुरा तो कर ही नहीं सकते हैं, बुरा कभी भी नहीं कर सकते, किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकते हैं। वो जब भी करते हैं अच्छा ही करते हैं और अच्छे के लिए ही करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं या दंड देते हैं। तो वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और हम उनके शरण में हैं, उनके आश्रित हैं, तो वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, है ना। तो इस तरह जो है कि जब मन में विचार चलने लग जाते तो मन शांत हो जाता है और मन में जो मतलब चिंता रहता है या फिर दुख रहता है, शोक रहता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर इस तरह के कुछ भी मतलब दृश्य देख करके कोई जो है कि मन विचलित नहीं होता है। इस तरह के दृश्य देखने के बाद थोड़ी देर के लिए विचलित होता है, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन करने के बाद, प्रभु का स्मरण करने के बाद मन शांत हो जाता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, सामान्य हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी भी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा शोकित ना रहें। आप अपना कर्म करते रहिए, जो आपके लिए चिकित्सा बनता है वो कीजिए। आप अपना चिकित्सा करवाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप अपना कर्म कीजिए, आप सब अपने तरफ से पूरा आप प्रयास कीजिए, है ना, आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए। लेकिन चिंता ना करिए कि मेरा क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, शादी हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक ना हुआ तो क्या हो जाएगा, मुझे कोई बड़ा रोग हो गया तो क्या होगा। इस तरह की जो कि कोई चिंता ना करिए, किसी भी प्रकार का चिंता ना करिए। जो होगा अच्छा ही होगा। आप नाम जप करते रहिए, प्रभु के आश्रित बने रहिए। आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते रहिए, ध्यान करते रहिए, प्रभु का ध्यान करते रहिए, और आप इस तरह से जो है कि भक्ति युक्त बन करके चलिए। कोई जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यदि आप प्रभु के आश्रित रहते हैं तो आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा मेरे भाई। आप तनिक भी चिंता ना करें, आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। यदि आप शरणागत है तो, यदि आप प्रभु के आश्रित है तो, यदि आप प्रभु के चरणों में है तो, यदि आप प्रभु के चरण में है ना बंधु, तो इस संसार में कोई भी आपको कष्ट नहीं दे सकता, कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता, कोई भी बीमारी आपको स्पर्श नहीं कर सकती जब तक प्रभु न चाहे तब तक। यदि आपको कोई कष्ट होता है, यदि आपको कोई तकलीफ होता है, यदि आपको कोई भी समस्या होती है, तो ये प्रभु की मर्जी होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी जो है कि प्रभु के आश्रित बने रहिए, आप नाम जप करते रहिए, और स्वास्थ्य को लेके आप सभी ज़्यादा दुखी ना होइए, ज़्यादा चिंतित ना होइए, ज़्यादा भयभीत ना होइए। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। प्रभु आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी नाम जप करते हुए आगे बढ़ें। और मैं क्या कहूँ, बस और इतना ज़रूर कहूँगा मेरे भाइयों कि समय की कमी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत कार्य से ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ। चिकित्सा पर कोई खास व्यस्तता नहीं है, 2-3 भाई हैं, उनका उपचार कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत कार्य से ज़्यादा व्यस्त हूँ, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, वे सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें
और नाम जप करते हुए जो कि आगे बढ़ें। यदि आप नाम जप करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके शरीर में जो भी कमजोरी आई है, ये सभी कमजोरी आपकी नष्ट हो जाएंगे। वे चाहे किसी भी अंग की कमजोरी हो, चाहे वो दिमाग की कमजोरी हो, आँख की कमजोरी हो, फेफड़े की कमजोरी हो, पेट की कमजोरी हो, मंदाग्नि हो, या फिर लीवर की कमजोरी हो, आंतों की कमजोरी हो, अपचन हो, या फिर कब्ज हो, है ना, या प्राइवेट पार्ट की कमजोरी हो, ये जो भी मतलब कमजोरी वाली समस्याएं, सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और नाम जप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों बंधुओं, ये सब जो समस्याएं मैंने गिनवाए हैं, ये कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, बहुत छोटे छोटे समस्याएं हैं और इस पर दवाइयों का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, इसलिए व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत जो है कि तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं, तरह तरह के जो है कि उपचार करवाते रहते हैं, लेकिन कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे भाइयों बंधुओं, इसमें दवाइयों का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, दवाई ज़्यादा खाने से इसमें लाभ नहीं मिलता है। ये जो है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर समस्याएं हैं, तो इसमें लाइफ स्टाइल पर काम करने से ही लाभ देखने को मिलते हैं। यदि आप अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करते हैं, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और नाम जप करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं ना, तो धीरे धीरे समस्याएं आपके जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और आप बिल्कुल जो है कि स्वस्थ बन जाते हैं, बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ और मस्त बन जाते हैं। मैंने हाल ही में एक न्यूज़ देखा था, जिसमें मैंने ज़्यादा उसको नहीं देखा, थोड़ा ही देखा था, कि एक व्यक्ति जो है कि 48 लाख रुपया बर्बाद कर दिया अपने प्राइवेट पार्ट के दुर्बलता को दूर करने के लिए। तो मेरे भाइयों, इस तरह की जो है कि गलती करने की आवश्यकता नहीं है, इतना पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो समस्याएं हैं ना, बहुत छोटे छोटे समस्याएं हैं। यदि आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक करते हो ना, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, अपने क्षमता अनुसार योग व्यायाम कर लेते हो और अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हो, अपने कारोबार में व्यस्त रहते हो और नाम जप करते हुए आगे बढ़ते हो ना, तो ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट में, या फिर आपके पाचन तंत्र में, या फिर आपके फेफड़े में, या फिर आपके दिमाग में, या फिर आपके मन में जो समस्याएं उत्पन्न हुए रहते हैं, जो कमजोरी उत्पन्न हुए रहते हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी ज़्यादा घबराइए मत, आप सभी चिंता ना करिए, आप सभी भयभीत ना होइए, आप सभी जो है कि प्रभु के आश्रित बन करके चलिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, आपके शरीर में जो समस्या उत्पन्न हुए हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन बिल्कुल पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।